वर्ण व्यवस्था पर यदि हम वार्तालाप करते हैं तो यहाँ पे वर्ण के साथ जाति भी जुड़ती है कि सामान्य भाषा में वर्ण और जाति दो शब्द लिए। ज़्यादातर वर्ण के साथ लोग बाग जाति मानने लगते हैं और मनुस्मृति की क्रिटिसाइज करने लगते हैं। तो जाति देखा जाए तो अच्छे रूप में भी है। परंपरागत में यदि हम जाति की अपना जो रोजगार था, हुनर था, वो एक दूसरे को सिखाते थे। कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहता था, रोजगार था सबके पास, हुनर सिखाते थे परंपरागत रूप में। तो इस रूप में हम इसको अच्छा मानते हैं। लेकिन जब इसका लचीलापन खत्म हो गया तब इसमें बहुत सी कुरीतियाँ आ गई, जिसके कारण हमें इसको बहुत सी बातें करनी पड़ी और इसको छोड़ने के लिए सोचना पड़ा और कहा सभी एक जाति नहीं लगाएं। मेरा तो कहना है कि कोई भी जाति शब्द मत लगाओ, केवल नाम या आर्य लगा लो। हम आर्य हैं तो पता ही नहीं चलेगा किस जाति के हैं। तो अब जब इसकी जाति की बात करते हैं तो वर्ण शब्द अपने आप आ जाता है। तो वर्ण शब्द की बात करें तो यास्क ने सबसे पहले कहा है वर्णो वृणोते, जिसका वर्ण किया जाए वह वर्ण है। इसीलिए कहा वर्ण वृणोति थी वर्णम, जिसका वर्ण करें वो वर है, दूल्हा, इसीलिए उसको वर कहते हैं। अब ये वर्ण शब्द आया कहाँ से? वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद सबका आधार है, मूल है। तो परंतु वेद में दो ही जातियां मानी थी, आर्य और दस्यु। उसका मंत्र देखिए, विजानी ही आर्यान ये च दस्यवः बर्हिष्मते रंधय शासत अव्रतान। एक पाणिनि सूत्र भी है, उत शूद्रे उतार्ये। इस प्रकार दो ही जाति हैं और वह अपने कर्म से निर्धारित होती थी। ऋषि दयानंद ने भी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कहा है, गुण कर्म के अनुसार वर्ण है। आर्यों के यहाँ दस्यु भोजन कराएं, यहाँ आर्य और दस्यु दो माने। और मनुस्मृति का यहाँ पर प्रमाण दिया, आर्याधिष्ठिता शूद्र संस्कर्तारः स्यु। तो इस प्रकार यह जाति की बात हुई। वर्ण शब्द का संबंध, इससे क्या संबंध है? क्यों कहने लगे मनुस्मृति में जाति को महत्व दिया है? दस्यु और शूद्र को कहीं कहीं एक अर्थ में भी प्रयुक्त किया है। यथा मनुस्मृति में कहा है, अनार्याणाम समुत्पन्नो ब्राह्मणात् यदृच्छया जातोपि अनार्यात् आर्यायाम अनार्य इति निश्चयः उत्कृष्टम जातिमश्नुते श्रुतम देशे च जाति च एवं ब्राह्मणो जायमानो ही पृथिव्याम अधिजायते। इस प्रकार दो जाति पर वर्ण, जो जाति हुई पर वर्ण, जिसका वर्ण किया है वो जीवन जीने का तरीका जिसे हम अपनाते हैं, उसी प्रकार के वर्ण के अनुगामी हम हो जाते हैं। जन्मना जायते शूद्रः कर्मणा द्विजो उच्यते। हम तभी द्विज कहलाएंगे जब आचार्य हमें आचरण सिखाएगा, शिक्षक हमें शिक्षा देगा। ऋग्वेद में भी चार वर्णों को, अपने शरीर को चार वर्णों के अनुसार विभक्त किया है, समाज को शरीर मानते हुए। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः उरु तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्याम शूद्रो अजायत। अथर्ववेद में रुचम नो देहि ब्राह्मणेषु रुचम राजसु संस्कृति रुचम विश्येषु शूद्रेषु प्रियम मा कृणु देवेषु प्रियम राजसु संस्कृति प्रियम विश्येषु शूद्रेषु मयि देहि रुचा रुचम। तो ये सारे मंत्र जहाँ चार वर्णों की ओर इंकित करते हैं, यही सामाजिक व्यवस्था है। जाति और वर्ण ये दो शब्द अलग अलग हैं। समाज में समिति बनी थी जो कर्म द्वारा निर्धारित होती थी, समिति थी, सभा थी, फिर समाज का एक ढांचा था, फिर चार वर्ण थे, उनके कर्म निर्धारित थे,
फिर कर्म, जो जैसा कर्म करता था उसके अनुसार ही उसका वर्ण निर्धारित हो जाता था। फिर उसमें से समितियां काम करती थी। इस तरह एक बहुत बड़ा सामाजिक ढांचा था, तभी ये हमारा समाज चलता था, जो जिसे हमें नष्ट प्राय करने की कोशिश करी गई। इसीलिए मनुस्मृति के बहुत क्रिटिसाइज किया गया, मनुस्मृति ऐसी है वैसी है, पर एक बार पढ़ो ध्यान से, तब पता चलेगा क्या था, उसको समझने की कोशिश करें हम। ये तो हुई वर्ण व्यवस्था पर वार्तालाप। अब यह दर्शनीय है कि इन ब्राह्मण चारों वर्णों के कर्तव्य क्या हैं, वो अपने वर्ण से दूसरे वर्ण में मनुष्य कैसे हस्तांतरित हो जाता है। इसमें पहला आया ब्राह्मण। ब्राह्मण को मुख कहा गया, ब्राह्मणों से मुखमासित, मुखे भवा मुख्य, यह मुख्य है, समाज का मुख्य जन है। इसीलिए ये, क्योंकि ये समाज का निर्माण करता है। यास्क ने आचार्य कहा है, आचरति इति आचार्य, आचारात, क्योंकि वह आचरण सिखाता है शिष्य को। शिक्षक शिक्षा देता है, अध्यापक अध्ययन कराता है, क्षत्रिय वेद का कंठस्थ कराता है, वर्णोच्चारण सिखाते हैं। तो ये उपाध्याय, तो इस तरह से ये सारे हमारे क्या हैं, ब्राह्मण हैं। और ब्राह्मण का कर्तव्य क्या बताया, ब्राह्मण अध्ययनम अध्यापनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहश्चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, यज्ञ करना, कराना, दान देना और लेना। तो यज्ञ से क्या चीज है, यज्ञ देव पूजा, संगतिकरण, दान, देव पूजा, देवों की यथा योग्य व्यवहार, देवो दानद्वा दीपनाद्वा द्योतनाद्वा द्योस्थानो भवतीति देवा। ये सभी हमारे देवी देवता हैं। 33 प्रकार के देवी देवता इसीलिए माने हैं क्योंकि वो हमें कुछ ना कुछ देते हैं, प्रकाशित होते हैं। वो उनकी पूजा, यथा योग्य व्यवहार, संगतिकरण, इकट्ठे बैठना, संगच्छध्वम संवदध्वम संभोवनांसी जानताम, और दान, आहुति देते हैं, और भी जो दान करते हैं, ये सारी चीजें यज्ञ में आती हैं। दान वित्त की 3 स्थितियां हैं, नाश, भोग और दान। तो हम दान सर्व प्रमुख है, दान दे दें, भोग कर लें, नहीं तो हमारा वित्त क्या होगा, नाश हो जाएगा। इसलिए दान माना। यजुर्वेद में एक सूक्त आता है, केवलागो भवति केवलादि, जो अकेला खाता है वो साक्षात पाप को खाता है। तो उसमें बताया स्वीय स्वकीय को हमको दान देना चाहिए, सुपात्र को दान देना चाहिए। तो दान देना अत्यंत आवश्यक है। दानम प्रतिगृहश्चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्, ये ब्राह्मण के कर्तव्य बताए गए। ब्राह्मण के बाद आता है क्षत्रिय। पशूनाम रक्षणम दानम विद्याध्ययनम एव च, कि पशुओं की रक्षा, पशुपालन क्षत्रियों का कर्म है। तो ये हमारे जो क्षत्रिय हैं उनको क्या माना है, बाहु राजन्य कृता, किसके समान है, ये बाहुओं के समान है। तो ये जो बाहु के समान है, इन्हें हमें समाज में रक्षण के लिए रखा है, भक्षण के लिए नहीं। इसीलिए कहा कि विषयेष्व प्रसक्तिश्च, विषयों में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जिसके पास क्षति आ जाती है वो अपने पद से भ्रष्ट बहुत जल्दी हो जाता है। इसलिए विषयों में आसक्त नहीं होना है, और ये क्षत्रिय के कर्तव्य हैं। इसके बाद यदि वैश्य आते हैं, जो समाज रूपी देश के पेट हैं, समाज का भरण पोषण करते हैं। उनके कर्तव्य पशुओं की रक्षा करना, पशुपालन करना, यज्ञ करना, विद्या पढ़ाना, व्यापार करना, ब्याज का काम करना, खेती करना, ये वैश्यों के काम है। इसके बाद आते हैं क्षुद्र। इनका एक ही काम है, एकमेव हि शूद्रस्य प्रभु कर्म समाधिशत्, एतेषां वर्णानां शुश्रूषा मनसूयया।
सेवा धर्म परम गनो योगिनाम अप्यगम्य। योगी भी सेवा धर्म को नहीं पा सकते, ऐसा कहा गया है। तो ये सेवा धर्म तो ऐसा है जो ब्राह्मण भी नहीं कर सकता, क्षत्रिय भी नहीं कर सकता, वैश्य भी नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। ये हमारे मौलिक संवेदनाएं हैं, ममता, दया, सेवा। यदि ये नहीं होंगी तो समाज चल ही नहीं सकता है। तो शूद्र का जो स्थान है सबसे बड़ा स्थान है। कहा पादों से पैर माना उनको, समाज पद्भ्याम शूद्रो अजायता, समाज रूपी शरीर के ये पैर हैं। उनसे पूछिए जिनके पास पैर नहीं है उनकी क्या स्थिति होती है। तो समाज में यदि पैर नहीं होगा तो समाज चलेगा कैसे? वो तो एक जगह ही बैठ जाएगा। इसलिए इनका स्थान सर्वोपरि है। इसीलिए पूजा पाठ वगैरह करते हैं तो इनकी भी पूजा की जाती है। सबसे पहले इनको दान दिया जाता है, इनके लिए एक भाग निकाला जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, इन सबको अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन, दान तो करना ही करना है। और मैं कहूँ सेवा धर्म भी करना है। ये सारे काम इनको तो करने ही करने हैं। लेकिन मुख्यतः इनके जो काम है वो करते हुए इनको अपने वर्ण का पालन करना है। नहीं तो वो अपने धर्म के, अपने वर्ण के नहीं रहेंगे। यदि अपने कर्म का पालन नहीं करेंगे तो वो उसके रहेंगे नहीं, उनको वहां से हम निष्कासित कर देंगे। इस तरह से 4 वर्ण इस समाज में निर्धारित किए गए थे, जिससे इस समाज का ढांचा चलता था। उनके कर्म निर्धारित थे और वो उसे करते थे। और जाति की बात करें तो जाति तो केवल आर्य और एक दस्यु थी। आर्य थे जो देवता कहेंगे, जो दिव्य गुणों से युक्त थे। दस्यु थे, राक्षस थे, जो राक्षसीय गुणों से युक्त थे। लेकिन ये दोनों, जैसे दिन और रात दोनों की जरूरत है। इस सृष्टि को चलने में दिन भी जरूरत है और रात भी जरूरत है। उसी प्रकार आर्य और दस्यु दोनों की जरूरत थी और दोनों मिलजुल के रहें। तभी कहा था, मनुस्मृति का कहा कि संस्कर्ता रहस्यु, आर्यों की जगह, आर्यों के यहाँ दस्यु संस्कार करवाने वाले हों। इस तरह से दोनों मिलजुल के रहें। जाति 2 ही थी, वर्ण 4 थे। दोनों को मिलान मत करिए, अलग अलग हैं ये। और मनुस्मृति को यदि हम अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो उस जैसा सामाजिक ढांचा हमें कहीं नहीं मिलता है। सभा हो, समिति हो, और वर्ण हो, व्यवस्थाएं हो, ये सब चीज़ों को बहुत बड़ा, मनुस्मृति बहुत वैज्ञानिक ग्रंथ है, सामाजिक ढांचा है। ओम शांति।